गुरु एक ऐसा तत्व है जिसके बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सके। हाँ, ध्यान दो इस पॉइंट पर। भगवान सर्वव्यापक है, हाँ, उनके पेट में हम थे, हैं, हाँ। महाप्रलय में सब ब्रह्मांड जीव जड़ चेतन भगवान के उदर में समा जाते हैं। हाँ, हरे हजारों युग थे कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, आनंद के अंदर थे, हाँ, पेंडिंग में थे, मुंह बंद था। जैसे चींटी नमक डाल के मुंह बंद कर दे और चीनी के पहाड़ पे घूम के लौटे और कहे हम जहां जहां गए सब जगह नमक मिला, ऐसे ही हम भगवान के महोदर में लीन थे। बाहर आए, शरीर मिला मनुष्य का, इसके अंदर भी भगवान हमारे साथ बैठे हैं, कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन महापुरुष तत्व ऐसा है जिसको हम गुरु कहते हैं, जो हमारा संबंधी बने उसको गुरु कहते हैं। महापुरुष तो अनंत है। वो तत्व ज्ञान कराता है सबसे पहले। करोड़ों जन्म तक अगर हम पढ़ें शास्त्र वेद तो क्या होगा? श्रुति विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य बच प्रमाणम। वेदों में देखो कितना अलग अलग, निराकारवादिनी ऋचाएं भी, साकारवादिनी भी, अभेदवादिनी भी, भेदवादिनी भी, और इतना विचित्र वेद का वाङ्मय है कि शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। परोक्ष वादो वेदोयम। अरे छोटे में मोटे की कौन कहे, ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद का अर्थ। मुह्यंत यत सूरयः। इसीलिए वेद ने ही बता दिया है कि तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छेत्। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत। 1:3-14 कठोपनिषद। आचार्यवान पुरुषो ही वेद। छांदोग्योपनिषद 6:14-2। जो महापुरुष की शरण में जाएगा और सेवा करेगा, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और जिज्ञासु भाव से प्रश्न करेगा, समझेगा जीव क्या, ब्रह्म क्या, माया क्या, हम क्या, हमारा कौन, ये हम दुखी क्यों हैं, हमें आनंद कैसे मिलेगा, ये तमाम प्रश्न जो पढ़कर कोई नहीं समझ सकता। तुलसीदास ने कहा, श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटे ना अधिक अधिक उर्झाई। और लचता जाता है, जितना बड़ा विद्वान होगा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन महापुरुष थोड़े से शब्दों में हमको समझा देता है। आप लोगों ने अभी 500 वर्ष पहले महाप्रभु जी आए थे अवतार लेकर,
उनका और रामानंद का साधन साध्य विषय पढ़ा होगा, सुना होगा। कितना संक्षेप में, 1 मिनट में महाप्रभु जी ने पूछा साध्य क्या है? रामानंद ने उत्तर दिया, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरा। 18:45 गीता। महाप्रभु जी ने कहा आप ये क्या बोल रहे हैं? ये तो स्वर्ग संबंधी है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। ठीक कह रहे हैं आप। स्वकर्मणा समभ्यर्थ सिद्धिम विंदति मानवा। 18:46। यत करोष दर्शनास यज्जुहोच ददास यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9:27 गीता। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। 12:10 गीता। इससे तो अंतःकरण शुद्धि होती है। जिसकी हो चुकी हो वो क्या करे? रामानंद ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे इससे तो मुक्ति मिलेगी, इसके आगे कुछ बताओ। उन्होंने कहा ये 18:66। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्तर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि यादृशा ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18:54 18:55। अरे ये तो ज्ञान युक्त भक्ति आप बता रहे हैं। ज्ञान कर्माद्यनाश्रितम जो भक्ति है, अनपायिनी निर्भरा स्वरूप सिद्धा, वो बताइए। हमने कहा हाँ ठीक है ठीक है। अंत में बताया कि जो ज्ञान को छोड़कर केवल भक्ति करता है, 10:14-3, केवल अपनी जगह बैठकर, नरक में हो स्वर्ग में हो कहीं भी हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिबद्धाम तनुबांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितो प्यसित त्रिलोक्याम ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव। भागवत। केवल एकमात्र निष्काम भक्ति करे, गुरु की शरणागति में रहकर। उन्होंने कहा आप ठीक कहा तुमने, हो गया बस, इतने ही तो ज्ञान है। इसी को विस्तार से वेदों शास्त्रों ने बताया, क्योंकि हम लोग महामूर्ख हैं, संक्षेप में नहीं समझते। एक बार ब्रह्मा के पास उनकी 3 संतानें गईं, देवता, मनुष्य, राक्षस, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। उन्होंने कहा पितामह जी हम लोगों को हमारे कल्याण का उपदेश दीजिए। तो उन्होंने तीनों की ओर देखा और कहा दा दा दा, और उठे चल दिए। हो गया लेक्चर। अब वो समझे ही नहीं तीनों, ये क्या लेक्चर है भैया, एक वाक्य भी नहीं, एक अक्षर। अपने अपने गुरुओं के पास गए, राक्षस लोग शुक्राचार्य के पास गए, देवता लोग बृहस्पति के पास, अपने अपने गुरुओं से पूछा।
तो उन गुरुओं ने बताया, दाम्यत दत्त दयाध्वम, ऐ देवताओं तुम बहुत विषयी हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे यहां तो बिना प्रयत्न करके सामान मिलता है। इंद्रियों पर कंट्रोल करो, द माने दम, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल। ऐ मनुष्य तुम्हारी पैसे में बड़ी आसक्ति हो गई है, तुम मुझसे क्या प्यार करोगे? तो दान करो, केवल 2 रोटी कपड़ा और जो उतना तुम्हें शरीर की आवश्यकता है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनाम। जहां तुमको दान करने की बात करता है कोई महात्मा, ये तो पैसे के लोभी है, तुरंत खोपड़ी में आप लोगों के आता है। अरे वो पैसे के लोभी नहीं है, तुमसे पैसे की जो आसक्ति है तुम्हारी, वो निकलवाना चाहते हैं, कृपा है उनकी। जब कोई फोड़ा हो जाता है बच्चे को, तो माँ डॉक्टर के पास ले जाती है, जोर से पकड़ती है उसके हाथ को पैर को, हाँ डॉक्टर साहब चीर दो। वो चिल्लाता है, कैसी माँ है ये, मारता है छोटा बच्चा माँ को। वो कहता है मार ले, कुछ कर ले, गाली दे ले, लेकिन ये मैं तेरे अब रोग समाप्त करवाऊंगी। तो महात्मा लोग भी सब सह लेते हैं, इनके दुर्वचन, इनकी दुर्भावनाएं, लेकिन पीछे लगे रहते हैं। अरे कुछ तो करेगा, चलो नथिंग से समथिंग अच्छा है, ये सब दान नहीं करेगा, थोड़े तो करेगा, कुछ तो कल्याण हो, इतना तो हो जाए कि फिर से मानव देह मिले। और दैत्यों से कहा कि तुम लोग दया करो, हत्या करते हो, मर्डर करते हो, पाप कमाते हो, हिंसा हिंसा तुम्हारा लक्ष्य है, जानवरों को भी मार के खाओ, मनुष्यों को भी मार के लूटो। तो इसी प्रकार शास्त्र वेद इतने विस्तार से जो हमारे सामने बड़े बड़े पोथा रखे हैं, इसलिए कि हमारी बुद्धि में आवे, बार 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 दोहराते हैं एक बात को, और बात बड़ी थोड़ी सी है। तो महापुरुष के बिना ये तत्व ज्ञान नहीं हो सकता।